आसमां है नीला क्यों, है ना? आसमां है नीला क्यों? क्वेश्चन इज दिस। अब पॉइंट इज, देखो, अब ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ लोग बच्चों के लिए बहुत ईजी हो, लेकिन सही बताऊं, टॉपिक बहुत ही ईजी है। बस ध्यान से पढ़ना है, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना है। द फिनोमिना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और यही रीजन है जो आसमान हमारा ब्लू नजर आता है। स्काई अपियर्स ब्लू, इवन रेड भी, जब रेड भी नजर आता है। ठीक है, अभी हम समझते हैं क्यों, क्या, काय को, है ना? देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पहले समझते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है क्या है। अब देखो, हमने एक प्लेन सरफेस ले लिया है, स्मूथ प्लेन सरफेस, उस पर रेज ऑफ लाइट पड़ी, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो रेज ऑफ लाइट जाएंगे यहाँ से, तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बने, देन हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ऑल्सो I1 I2 I3 सारे एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एक दूसरे के इक्वल है। नाउ द पॉइंट इज कि सारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस गेटिंग रिफ्लेक्टेड, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन तो सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है। ग्रेट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। हमने ये पढ़ा हुआ था, रेगुलर इरेगुलर, है ना? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा होता है। अब जरा हम एक चीज देखते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है, एक उबड़ खाबड़ बेकार सी सरफेस है, रफ सरफेस है, हो सकता है सैंड पेपर हो सकता है लेदर सरफेस हो, वट एवर इट इज। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट पड़ी, बहुत बढ़िया। अब रे ऑफ लाइट पड़ी है, अब सबके नॉर्मल बनाए हैं हमने अलग अलग, देखो जो भी टेंजेंट बनेगा उस पर्टिकुलर सरफेस पे, वहां से हमने नॉर्मल बना दिए, ठीक है? उस नॉर्मल के साथ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया है, I1 I2 I3। नाइस। अब हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि एंगल ऑफ इंसिडेंसेस दे आर नॉट सेम, दे दीज एंगल्स आर नॉट सेम, बट ये हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो होगा। ठीक है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू आर। तो I1 जो है, जो उसका R1 बनेगा, वो R1 I1 दोनों सेम होंगे, R2 I2 सेम होंगे, और I3 R3 भी सेम होंगे एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट द पॉइंट इज कि अब देखो रिफ्लेक्ट होकर लाइट किधर 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 कैसे किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर I1 I2 I3 दे आर नॉट सेम, देन दैट मीन्स R2 R1 R2 R3 भी दे आर नॉट सेम। ये हुआ, और इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर हो गई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ऐसे तरीके से। ठीक है, अभी हमारे पास देखो एक अर्थ है, बढ़िया लग रहा है ना सर? अर्थ तो एकदम मस्त लग रहा है देखने में। उसके आसपास ये एटमॉस्फेयर दिख रहा है जो धुएं जैसा नजर आ रहा है, उसके आसपास बेसिकली एटमॉस्फेयर का लेयर है। अब ध्यान दो, एटमॉस्फेयर की लेयर भी तो बहुत ऊबड़ खाबड़ इरेगुलर सी होती है, रफ सी होती है, कह सकते हो। बहुत बहुत देखो पार्टिकल कैसे, देखो इरेगुलर सी सरफेस है ना, स्मूथ तो नहीं है। अब होगा क्या, इसमें भी जो लाइट होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी, वो इरेगुलर तरीके से होगी, है ना? लाइट भी जो इसमें से रिफ्लेक्ट होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी इरेगुलर तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, है ना? तो ये क्योंकि इरेगुलर सरफेस है ना हमारा एटमॉस्फेयर भी, अगर देखा जाए तरीके से, है ना? अब नाउ, अब स्कैटरिंग इज बेसिकली क्या है? स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट। अब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ, अब देखो, जब लाइट आई एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराई है, देखो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में होती है, ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली होती है, वी कैन से। और बहुत सारे पार्टिकल बड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो पार्टिकल कंपैरेटिवली लाइट के वेवलेंथ के बराबर या वी कैन से सिमिलर टू होते हैं, वहाँ पर बेसिकली मेनली स्कैटरिंग होनी शुरू होती है ना? लाइट आती है, पार्टिकल पड़ती है, ऑब्जॉर्ब होती है, एंड देन री एमिट होती है। ऑब्जॉर्ब होती है, री एमिट होती है। लाइट जब पड़ी किसी पार्टिकल पे, ऑब्जॉर्ब हुई, री एमिट हुई। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब वो डिपेंड किस पे करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो किस पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? देखो, पहला तो ये हमारा बहुत सिंपल थी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, अभी देख लेते हैं। अब देखो, हमें पता है वायलेट का वेवलेंथ कम होता है कंपैरेटिवली इंडिगो, देन ब्लू का थोड़ा ज़्यादा होता है, देन ग्रीन का, और येलो का और वेवलेंथ ज़्यादा है, ऑरेंज का और ज़्यादा है, एंड रेड का तो सबसे ज़्यादा है ना? देख लो, सबसे कम वेवलेंथ किसका, वायलेट का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड का। अब ध्यान देना, जिसका वेवलेंथ कम, उसके साथ स्कैटरिंग ज्यादा। सिंपल सी बात मान लो, समझ लो एक तरीके से लाइट की, और ये वो वेवलेंथ बड़ी वीक है,
उसको रास्ते में पार्टिकल मिल गए, गुंडे, वो भिड़ गए उसके साथ, लड़ाई हो गई, है ना? और उसकी स्कैटरिंग हो गई, मार मूर के साइड कर दिया। जिसका वेवलेंथ कम होगी उसकी पिटाई होने वाली है, उसकी पिटाई उन पार्टिकल से होने वाली है जो सामने मिल गए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो भिड़ जाएगा, लंबे टाइम तक आगे जाएगा। जिसकी वेवलेंथ कम है वो भिड़ के वहीं बिखर जाएगा। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो है ना, इनकी वेवलेंथ्स कम है। इनकी वेवलेंथ कम है तो ऑब्वियसली इनके साथ स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, इनके साथ मारपीट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लड़ाई बड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो लिखा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर, 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वेवलेंथ देखो कितनी कम, इसलिए उसकी स्कैटरिंग 16 टाइम्स ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद रेड लाइट, इन कंपैरिजन विद रेड लाइट। दूसरा फैक्टर वो है साइज ऑफ द पार्टिकल। देखो, स्मॉलर पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लू लाइट है उसकी स्कैटरिंग होती है, ऑब्जॉर्ब हुआ, बिखर गया, है ना? बड़े पार्टिकल्स की जो है वो रेड लाइट को संभाल पाते हैं, तो रेड लाइट की स्कैटरिंग इसमें देखो, ब्लू लाइट तो पहले स्कैटर होकर गायब हो चुकी है, अब रेड लाइट स्कैटर होके बिखरते हुए नजर आ रही है। और बड़े पार्टिकल जो होंगे, बहुत बड़े पार्टिकल, वो कुछ नहीं करते, लाइट उसमें सीधे टकराती है और पूरी की पूरी वाइट की वाइट लाइट चली जाती है ना? तो उसमें स्कैटरिंग आपको उतनी नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है ना? छोटा छोटा पार्टिकल ज़्यादातर ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर पाता है, बड़ा पार्टिकल थोड़ा रेड को कर पाता है, और बड़ा पार्टिकल जो है बेसिकली पूरी वाइट लाइट कह सकते हो उसको स्कैटर कर देता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग होती है बट पूरे वाइट लाइट की होती है, नॉट लाइक स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग होती है बट पूरी पूरी वाइट लाइट स्कैटर हो जाती है, सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, ना रेड ना ब्लू, सारे स्कैटर हो जाते हैं। So this is that these are two factors जिस पे डिपेंड करती है scattering of light wavelength. Another one is size of the particle. Nice, बहुत बढ़िया। अरे यार एक और बच्चा आ गया, इस बार ये सीधा अर्थ पे खड़ा है बट उड़ नहीं रहा है इस बार। ठीक है, अब वो सन को देख रहा है अर्थ की सरफेस पे खड़ा होके। अब देखो, ध्यान से देखो, सन से रे ऑफ लाइट आई मान लिया और सीधा बच्चे के आंख तक पहुंची। रेज ट्रेवल लीड डिस्टेंस, यहाँ पर तो रेज ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस। क्या मतलब? देखो, अगर देखोगे जब जब सन ना दूर जाता रहता है, जब सन दूर जाता रहता है ना, क्योंकि उसका शेप जो है पूरा परफेक्टली राउंड तो नहीं है, तो वो सन जो है अर्थ से थोड़ा दूर जाता रहता है जैसे जैसे सुबह दोपहर आगे बढ़ती रहती है। जब एकदम नून टाइम होता है ना, तो सर हमारे ओवरहेड होता है, एकदम सर जो सन है हमारे ओवरहेड होता है, एकदम सबसे पास का डिस्टेंस होता है सन का हमसे। तो उस केस में क्या होता है कि सारी की सारी लाइट ऑलमोस्ट बिना स्कैटर हुए, ज्यादा पार्टिकल तो रास्ते में भिड़े नहीं, इसलिए ज्यादा स्कैटरिंग हुई नहीं, तो बहुत कम ब्लू कलर नजर आता है, अदरवाइज स्काई हमें व्हाइट नजर आता है। नून टाइम में आपने सुना है ना कि स्काई हमें व्हाइट क्यों नजर आता है? यही रीजन है कि जो नून टाइम में सन हमारे ओवरहेड होता है और सबसे कम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना होता है, इसलिए स्कैटरिंग जो होती है वो क्या होता है, बहुत कम होती है, इसलिए मैक्सिमम व्हाइट लाइट सारी हमारे आंखों तक आती है, हमें व्हाइट स्काई नजर आता है। बट बट मिनिमम स्कैटरिंग हुई वहां पर, बट अब यहां पर क्या होने वाला है, सन जो है थोड़ा दूर चला गया, अब दिन का अदर पार्ट, सन आफ्टरनून के बाद वाला टाइम, 2 बज गए, 3 बज गए, है ना? उस टाइम पे स्काई हमें ब्लू नजर आने लगता है, क्योंकि सन थोड़ा दूर जा चुका है, बहुत दूर नहीं बट काफी दूर जा चुका है ना, हमसे या अर्थ सरफेस से या हमारे सरफेस से, है ना? अब जब लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, तो वाइट रे ऑफ लाइट आ रही है बच्चे के आंख तक। अब रेज हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, अब ज्यादा डिस्टेंस है, दैट मीन ज्यादा पार्टिकल के साथ भिड़ना पड़ेगा, ज्यादा पार्टिकल के साथ भिड़ना पड़ेगा, ज्यादा स्कैटरिंग होगी, ज्यादा स्कैटरिंग होगी, तो काय हमें ब्लू नजर आएगा। सर रेड क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इतने भी दूर नहीं है, या इतने भी ज्यादा पार्टिकल नहीं भिड़े, अभी उतने पार्टिकल भिड़े जिसने सिर्फ ब्लू के साथ लड़ाई करी, खूब दबा के, अब ब्लू को तोड़ फोड़ के बिखार के बिखर के साइड कर दिया। अब वो जब ब्लू बिखर गए, स्कैटर हो गए, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसमान में, हमारे स्काई में दिखने लग गए। ठीक है, तो इसलिए जो है ब्लू कलर क्या स्काई होता है, इसलिए जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का नजर आता है। नाइस, इंटरेस्टिंग थी ना? समझ गए आसमान है नीला क्यों? ग्रेट, नाइस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, है ना? तो अब लेकिन आसमान लाल भी नजर आता है,
लाल किस केस में नजर आता है? अब देखो सन थोड़ा और दूर गया, अब एकदम होराइजन में पहुंच गया है, डूबने वाला है ना? सनराइज होने वाला है फिर सनसेट, दोनों टाइम पे हमें थोड़ा स्काई रेड नजर आता है, मेनली सनसेट के टाइम पे नजर आता है। अब इतना दूर जा चुका है सन, जब उससे रे ऑफ लाइट आई, बहुत दूर से उसको ट्रेवल करना पड़ा। रे हैज टू ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, रेज हैज टू ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। नाउ द पॉइंट इज, ज़्यादा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ज़्यादा पार्टिकल रास्ते में मिलेंगे हमारी आंखों से पहुंचने पहले तक। उसको इतने पार्टिकल मिल जाएंगे रास्ते में, लड़ाई बड़ाई हुई, ब्लू की लड़ाई दौड़ाई हो चुकी है, ब्लू को अब हटा दिया रास्ते से उन्होंने, ब्लू कलर ऑफ लाइट को या ब्लू शेड्स को। एंड देन उसके बाद बचे हैं रेड, वो लोग भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले, और उनको भी काफी हद तक बिखार दिया है, उनको भी काफी हद तक स्कैटर कर दिया है उन पार्टिकल्स ने। इस चक्कर में जो, अब देखो ब्लू, ये बाकी कलर जो है ना मेनली, वो स्कैटर अवे हो जा रहे हैं हमारे लाइन ऑफ साइट से, बट जो रेड है हमारी आंखों तक पहुंच पा, रेड एंड ऑरेंज कलर गेट्स स्कैटर लीस्ट, रेड और ऑरेंज सबसे कम स्कैटर होते हैं, एंड इसलिए सूरज हुआ मध्यम, राइट? तो ये है, देखो सब कुछ लाल लाल हो गया है ना? ये थोड़ा स्ट्रेंजर्स थिंग की याद दिला रहा है। तो ये रीजन है रेडिश कलर ऑफ द स्काई का ड्यूरिंग सनसेट। तो दो चीजें, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश कलर ऑफ द स्काई, एंड एक तीसरी चीज भी है। वो क्या चीज है? क्या है वो? क्या है वो? व्हाइट कलर ऑफ द स्काई। स्काई हमें व्हाइट में नजर आता है नून टाइम पे, क्यों? वो पास होता है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है, ज्यादा स्कैटरिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें कलर नज़र आए। मैक्सिमम वाइट के वाइट, पूरी की पूरी कलर्स हमारे आंखों में तक जाते हैं, सारे कलर अगर हमारे आंखों में आ गए हैं तो हमें वाइट ही नज़र आएगा। बट ब्लू के टाइम पे क्या होता है, सन से थोड़ा, सन हमारे अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर जा चुका होता है, या हमसे थोड़ा दूर जा चुका होता है, थोड़ा ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, लाइट को ज़्यादा भिड़ना पड़ता है पार्टिकल्स की वजह से, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की वजह से ज़्यादा भिड़ना पड़ा, तो हुआ क्या, ब्लू कलर वाले बेचारे भिड़े और उनको बिखर गए। वो बिखरे तो आसमान में ब्लू कलर नज़र आया हमें, ग्रेट, ब्लू कलर नज़र आ गया, नाइस। नाउ अब सन और दूर चला गया है, जब वो सनसेट होने वाला है, दैट मीन्स वो हॉराइजन के पास जा चुका है, हॉराइजन के पास गया, दैट मीन्स अब लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा और ज़्यादा डिस्टेंस, और बड़ा डिस्टेंस, राइट? ज़्यादा डिस्टेंस मतलब पार्टिकल से और ज़्यादा सामने होने वाले हैं, और ज़्यादा पार्टिकल रास्ते में मिलने वाले हैं। अब ज़्यादा पार्टिकल्स है, दैट मीन्स वो लड़ाई ज़्यादा करेंगे, ब्लू को पहले ही लाइन ऑफ साइट से हटा दिया है, ब्लू शेड्स को लड़ाई करके। बट बट बचे कौन? रेड, वो लड़ रहे हैं, वो भी स्कैटर हो रहे हैं, तो वो स्काई में हमें दिखने शुरू हो, है ना? राइट, ओनली रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है, रेड एंड ऑरेंज सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए लास्ट तक हम तक पहुंच पाता है, स्काई में नजर आता है वो स्कैटर होके। ब्लू वगैरह तो पहले स्कैटर अवे हो चुके होते हैं हमारे लाइन ऑफ साइट से, ठीक है? अंडरस्टूड? अब जरा यहां पर देखो यार, कलर ऑफ स्काई इन स्पेस, ये तो आपने मूवीज और हर जगह देखा होगा, स्पेस का कलर ना ब्लैक होता है ना, वो ब्लू क्यों नहीं होता? सोचा है कभी? सोचो, 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 सोचो। देखो पॉइंट बहुत सिंपल सी बात है, हमने जो स्कैटरिंग देखी, बिकॉज एटमॉस्फेयर था, उसके पास पार्टिकल थे, स्कैटरिंग हुई, इसलिए हमने देखा ब्लू कलर या रेड कलर भी। बट जो स्पेस है वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ वैसे पार्टिकल्स नहीं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स है, सब हैं दिख रहे हैं आप। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हमें एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो हमें क्या होगा? स्काई हमेशा, या स्पेस हमेशा, नॉट स्काई, स्पेस हमेशा कलरलेस ब्लैक सा नजर आएगा, राइट? तो नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग मतलब नो कलर, ठीक है? तो डार्क सा नजर आता है इसलिए हमें। गुड, गॉट इट। चलो एक चीज और देख लो फिर भाई, हमारे पास दो सरफेसेस हैं, दो सेलेशियल बॉडी बोल लो, एक मून है, एक हमारा प्लेनेट अर्थ है। देखो किसमें हमें स्काई नजर आएगा ब्लू, किसमें नजर आएगा? ऑब्वियसली अर्थ में। बट मून में क्यों नहीं नजर आएगा? मून में क्यों नजर नहीं आएगा? अर्थ में तो बहुत बढ़िया नजर आया, एकदम सुंदर सा वाइट ब्लू, वाइट ब्लूइश टाइप, है ना? शाम को रात को रेड भी हो जाता है। बट मून में ऐसा कुछ होता ही नहीं बेचारे के साथ, दिन रात बराबर है उसके लिए, सब डार्क डार्क, आसमान में सब ब्लैक ब्लैक अंधेरा ही रहता है, रात ही रहती है हमेशा, बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं है ना बेचारे के पास। एटमॉस्फेयर होता तो ऑब्वियसली उसका स्काई ब्लू नजर आता, एटमॉस्फेयर होता तो ऑब्वियसली उसका स्काई ब्लू नजर आता। नाउ ग्रेट, यू अंडरस्टूड।
अब मुझे एक बात बता दो, मैंने ब्लू कलर ऑफ द स्काई बार बार बोला, लेकिन सबसे कम जो है वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, तो हमें स्काई ब्लू की जगह ज्यादा वॉयलेट क्यों नजर नहीं आया? इसका आंसर आपको पता करके आना है, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।